गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल पोम डस्ट ऑफ स्नो, जो फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये पोम बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसका मैसेज बहुत डीप है। पोएट हमें बताता है कि नेचर की एक छोटी सी इंसिडेंट ने उसका पूरा मूड चेंज कर दिया और उसका खराब दिन बेटर बना दिया। पोम हमें सिखाती है कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी ला सकती हैं। अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे। उन्होंने मोस्टली नेचर, ह्यूमन इमोशंस और विलेज लाइफ पर पोम्स लिखी। उनकी पोम्स सिंपल लैंग्वेज में होती हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स बहुत डीप होते हैं। उनकी फेमस पोम्स हैं द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो। पोम टेक्स्ट: डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Stanza 1. Lines: The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Explanation: इन लाइन्स में पोइट कहता है कि एक क्रो हेमलॉक ट्री पर बैठा था। जब उसने ब्रांच को शेक किया, तब ट्री से स्नो के छोटे पार्टिकल्स पोइट पर गिर गए। पोइट इन स्नो पार्टिकल्स को डस्ट ऑफ स्नो कहता है। नॉर्मली क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को नेगेटिव सिंबल्स माना जाता है। क्रो को सैडनेस और बैड लक से कनेक्ट किया जाता है। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है जो नेगेटिविटी को शो करता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ये छोटी सी इंसिडेंट पोइट का मूड कंप्लीटली चेंज कर देती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पोइट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। सडनली एक क्रो ब्रांच को शेक करता है और स्नो पोइट पर गिर जाती है। ये एक नॉर्मल और स्मॉल इंसिडेंट लग सकता है, लेकिन पोइट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसका इफेक्ट उसके मूड पर पड़ता है। पोइट नेचर के थ्रू बताना चाहता है कि नेगेटिव चीजें भी कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स। वर्ड मीनिंग: क्रो एक काला पक्षी, शुक डाउन नीचे गिरा देना, डस्ट ऑफ स्नो स्नो के छोटे पार्टिकल्स, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री। स्टांजा 2. Lines: Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Explanation: इन लाइन्स में पोइट कहता है कि स्नो गिरने के बाद उसका मूड चेंज हो गया। पहले पोइट सैड, अपसेट या डिप्रेस्ड फील कर रहा था, लेकिन नेचर की इस स्मॉल इंसिडेंट ने उसको फ्रेश और हैप्पी फील कराया। पोइट ये भी कहता है कि इस इंसिडेंट ने उसके दिन को कम्प्लीटली वेस्ट होने से बचा लिया। यहाँ रूट का मीनिंग है रिग्रेटेड। पोइट अपने दिन को लेकर रिग्रेट फील कर रहा था, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई। स्टूडेंट्स, पोइट हमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। कभी कभी हम सैड या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव मोमेंट भी हमारा मूड चेंज कर सकता है। नेचर में हीलिंग पावर होती है। एक टाइनी इंसिडेंट जैसे ट्री से स्नो गिरना हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी ला सकता है। इसीलिए हमें लाइफ के स्मॉल जॉयफुल मोमेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड्स। वर्ड मीनिंग: मूड मन की स्थिति, रूट रिग्रेट करना। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। पोम का सेंट्रल आइडिया यह है कि लाइफ में छोटे मोमेंट्स भी बड़े चेंजेस ला सकते हैं। पोइट बताना चाहता है कि नेचर में ह्यूमन इमोशंस को हील करने की पावर होती है। एक सिंपल सी इंसिडेंट भी सैडनेस को रिमूव करके पॉजिटिविटी ला सकती है। पोम हमें स्मॉल थिंग्स में हैप्पीनेस ढूंढना सिखाती है। मैसेज ऑफ द पोम। पोम हमें ब्यूटीफुल मैसेज देती है। कभी होप मत लूज करो, छोटी चीजें भी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकती हैं। नेचर सैडनेस को हील कर सकती है। पॉजिटिव चेंजेस कभी भी आ सकते हैं। शॉर्ट समरी: पोम डस्ट ऑफ स्नो में एक सिंपल इंसिडेंट दिखाया गया है, जहां एक क्रो हेमलॉक ट्री से स्नो गिरा देता है जो पोइट पर गिरती है। ये स्मॉल इवेंट पोइट का मूड चेंज कर देता है और उसके दिन को बेटर बना देता है। पोम हमें सिखाती है कि नेचर और स्मॉल जॉयफुल मोमेंट्स लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि हैप्पीनेस हमेशा बिग अचीवमेंट से नहीं आती। कभी कभी स्मॉल मोमेंट्स, स्मॉल एक्सपीरियंसेस और नेचर ही हमारा मूड चेंज करके हमारा दिन बेटर बना देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस शॉर्ट पोम के थ्रू पॉजिटिविटी का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।